हरि ओम्। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। वागीशाद्याः सुमरसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तन्नमामि गजाननम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थं तप्यमानस्य नासीत् वंशकरः सुतः। संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महात्मा राजा दशरथ ऐसे प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे। उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। चिंतयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन्महात्मनः सुतार्थं बाजिमेधेन किमर्थं न यजाम्यहम्। उसके लिए चिंता करते करते एक दिन उन महामनस्वी नरेश के मन में यह विचार हुआ कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करूं। सनिश्चितां मतिं कृत्वा यष्टव्यम् इति बुद्धिमान् मंत्रिभिः सह धर्मात्मा सर्वैरपि कृतात्मभिः। ततो अब्रवीन् महातेजाः सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तम शीघ्रमानय मे सर्वान् गुरुस्तान् सपुरोहितान्। किसी भी शुभ कार्य के लिए, कोई भी मंत्रणा के लिए मंत्रियों की सलाह लेकर के कार्य करने वाला राजा हमेशा अपने कार्य में सफल रहता है। ऐसे ही उन महातेजस्वी बुद्धिमान एवं धर्मात्मा राजा ने सुमंत्र से कहा, मंत्रीवर, तुम मेरे समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितों को यहाँ शीघ्र बुला के ले आओ। इसी प्रकार राजा भी अपने मंत्रियों के सहयोग से, सलाह से और प्रथम गुरुजनों को आह्वान करते हैं। ततः सुमंत्रस्त्वरितं गत्वा त्वरित विक्रमः समानयत शतान् सर्वान् समस्तान् वेद पारगान्। गुरुजन कैसे हैं? विद्वान हैं, वेदों के ज्ञाता है, त्रिकालज्ञ हैं। तब शीघ्रता पूर्वक
पराक्रम प्रकट करने वाले सुमंत्र तुरंत जाकर उन समस्त वेद विद्या के पारंगत मुनियों को वहां बुला लाए। सुयज्ञं वामदेवं च जाबालिमथ काश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं च ये चाप्यन्ये द्विजोत्तमाः पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा इदं धर्मार्थसहितं लक्षणं वचनमब्रवीत्। सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, कुल पुरोहित वशिष्ठ तथा और भी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन सब की पूजा करके धर्मात्मा राजा दशरथ ने धर्म और अर्थ से युक्त यह मधुर वचन कहा। ममलालप्यमानस्य श्रुतार्थं नास्ति वै सुखं तदर्थं हयमेधेनो यक्ष्यामीति मतिर्मम। राजा ने अपने विचार में जो आया था वह गुरुजनों के समक्ष, समस्त ब्राह्मणों के समक्ष प्रस्तुत किया है। हे महर्षियों, पुत्र के अभाव में दुखी रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य आदि से मुझे सुख नहीं मिलता। अतः मैंने यह निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध द्वारा भगवान का यजन करूं। तदहं यष्टुमिच्छामि शास्त्रदृष्टेन कर्मणा कथं प्राप्स्याम्यहं कामं बुद्धिरत्र विचिन्त्यताम्। मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान करूं। अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी, इसका विचार आप लोग यहाँ पर करें। ततः साध्विति तद्वाक्यम ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन् वशिष्ठ प्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखेरितम्। राजा के ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा यह कहकर उनके मुख से कहे गए पूर्वोक्त वचन की प्रशंसा की। उचुस्त परम प्रीताः सर्वे दशरथं वचः संभाराः संभ्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम्। सरय्याश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम् सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रान् अभिप्रेताश्च पार्थिव यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्रार्थमागता। फिर वे सभी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से बोले, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, भूमंडल में भ्रमण के लिए यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है। ततस्तुष्टो भवत् राजा श्रुत्वेतद्विजभाषितम् अमात्यान्नब्रवीत् राजा हर्षव्याकुललोचनः संभाराः संभ्रयन्तां मे गुरूणां वचनादिह। समर्थाधिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायो विमुच्यताम् सरय्याश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम् शान्तयश्चापि वर्धन्ताम् यथा कल्पं यथा विधि शक्यः प्राप्तुं वयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिताः नापराधो भवेत् कष्टो यज्ञस्मिन् क्रतुसत्तमे छिद्रं हि मृग्यन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः। ब्राह्मणों का यह कथन सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुए। हर्ष से उनके नेत्र चंचल हो उठे। वे अपने मंत्रियों से बोले, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री यहाँ एकत्र की जाए। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित अश्व को छोड़ा जाए। सरयू के उत्तर तट पर
यज्ञ भूमि का निर्माण हो, शास्त्रोक्त विधि से क्रमशः शांति कर्म का विस्तार किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो, तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है। छिद्रेष्वनर्था बहुली भवन्ति। तो दोषों को ढूंढने की आदत होती है बहुत लोगों की, इसलिए अधिक लोगों को उसमें सम्मिलित न करके आप स्वयं यज्ञ में बैठिए। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति, तद्यथा विधिपूर्वं मे क्रतुरेषः समाप्यते। तथा विधानं क्रियतां समर्था साधनेष्विति। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपन्न हो सके वैसा उपाय किया जाए। तथेति चाब्रुवन् सर्वे मंत्रिणः प्रतिपूजिताः, पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथा पूर्वं निशम्यते। राजा के द्वारा सम्मानित हुए समस्त मंत्री पूर्वत उनके वचनों को सुनकर बोले, अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात कही है, ऐसा ही होगा। तथा द्विजास्ते धर्मज्ञा वर्धयन्तो नृपोत्तमम्, अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जग्मुर्यथागतम्। इसी प्रकार वे सभी धर्मज्ञ ब्राह्मण भी नृपश्रेष्ठ दशरथ को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही फिर लौट गए। विसर्जयित्वा तान् विप्रान् सचिवानिदमब्रवीत्, ऋत्वग्भिरुपसन्दिष्टो यथावत् क्रतुराप्यताम्। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने मंत्रियों से कहा, पुरोहितों के उपदेश के अनुसार इस यज्ञ को विधिवत पूर्ण करना चाहिए। इत्युक्त्वा नृपशार्दूलः सचिवान् समुपस्थितान् विसर्जयित्वा स्वं भीष्म प्रविवेश महामतिः। वहाँ उपस्थित हुए मंत्रियों से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान नृपश्रेष्ठ दशरथ उन्हें विदा करके अपने महल में चले गए। ततः सगत्वा ताः पत्नी नरेन्द्रो हृदयंगमाः, उवाच दीक्षां विशत यक्षेहं सुतकारणात्। वहाँ जाकर नरेश ने अपनी प्रिय पत्नियों से कहा, देवियों, दीक्षा ग्रहण करो, मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूँगा। कोई भी यजमान यज्ञ में बैठने वाला वह सपत्नीक यज्ञ में बैठ रहा है, दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात ही यज्ञ में भाग लेना चाहिए। तासां तेनातिकान्तेन वचनेन सुवर्चसां, मुखपद्मान्यशोभन्त पद्मानीव हिमात्यै। उस मनोहर वचन से उन सुंदर कांति वाली रानियों के मुख कमल वसंत ऋतु में विकसित होने वाले पंकजों के समान खिल उठे और अत्यंत शोभा पाने लगे। पुत्र प्राप्ति होगी, उसके लिए यह यज्ञ किया जा रहा है, उनके मन में प्रसन्नता क्यों न हो, अवश्य होगी। और पुनः यहाँ पर राजा दशरथ रानियों से और अपने मंत्रियों से पुरोहितों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा बताए गए मार्गदर्शन का अनुसरण करते हुए यज्ञ की तैयारी में लग गए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे अष्टमः सर्गः। स्वस्ति प्रजाभ्यो
परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।